एक बार क्या हुआ, जब महाराज दक्ष ने अपना यज्ञ रचाया था तो सब देवताओं को न्योता दिया, लेकिन भोले बाबा को छेक दिया। तो जिस समय देवताओं के विमान और ऊपर उड़कर जा रहे थे तो सती जी ने पूछा भोले बाबा से, जो कि प्रभु ये सब विमानों में बैठकर देवता कहां जा रहे हैं? भैया बातें बंद कर दे थोड़ी देर के लिए। जिस समय उसी समय भोले बाबा ने कहा है कि ये देवता तुम्हारे पिता दक्ष ने यज्ञ रचाया है उसमें जा रहे हैं। तो सती जी ने कही महाराज और तुम क्या हमारे लिए तो नौतो ही ना है? भोले बाबा ने कही तुम्हें मालूम ना सबसे पहले छेके तो नहीं है? और देखो एक बात जीवन में याद रखना कि जितने भी गलत कर्म करते हैं सबसे पहले ये बड़े आदमी करते हैं। और मान ले छोटे ने कर को लेन देखो, अगर छोटे कर बहु चाहे तो कर को लेन देखो। और उस समय के सबसे बड़े राजा थे दक्ष। जब नौते से छेक दिया भोले बाबा को तो इधर सती मैया जिद कर रही है। और क्या कह रही है सती मैया भोले बाबा से? अरे अपने नंदी को सजवाए दे मेरे भोले पिया, मैं तो मम्मी से मिले आऊं मेरो धड़के जिया। ये अपने नंदी को सजवाए दे मेरे भोले पिया, मैं तो मम्मी से मिले आऊं मेरो धड़के जिया। सती जी बोल कह रही हैं हेलो हेलो हेलो। अपने नंदी को सजवाए दे मेरे भोले पिया, मैं तो मम्मी से मिले आऊं मेरो धड़क जिया। अपने नंदी को सजवाए दे मेरे भोले पिया, मैं तो मम्मी से मिल आऊं मेरो धड़के जिया। और सती जी बोलिए क्या बोली? तेरी बात को मान नहीं पाऊं, बात को मान नहीं पाऊं, मैं दक्ष पिता के घर जाऊं। दक्ष पिता के घर जाऊं। कोई गड़कू संग पठाए दे मेरे भोले पिया, मैं तो मम्मी से मिल आऊं मेरो धड़के जिया। मम्मी से मिल आऊं मेरो धड़के जिया। अपने नंदी को सजवा दे मेरे भोले पिया। अपने नंदी को सजवाए दे
भोले बाबा ने बार बार समझाया सती मैया को, देखो जीवन में एक बात याद रखना, चाहे सूखी चटनी तो रोटी खानी पड़ जाए, लेकिन बगैर बुलाए कभी पीहर में नहीं जाना चाहिए। और देखो पता आजकल की कैसी है, नक उन्त तो हैगी हो लड़ाई, और अपने पीहर में आया भतीजे को ब्याह, तो वैसे का वो बहुत बोल चाल ना है। और 4 दिन पहले देखे तो सुनना रहे हाँ कि ये कपड़ा उतार देते, कपड़ा धो दू तुम्हारे, क्यों तो 4 रोटी गरम गरम बनाएला, तो समझ लो खतरा है। जब इतने दिन आते बोलना नहीं और इतनी प्यार से जब बोली जा रही तो समझ लो खतरा है। लेकिन इतना सोधबोध नहीं है अभी कि एक बात याद रखना, जब तुम इन्हें छोड़ के मां चली जाओगी, जब इनका ही सम्मान नहीं होगा तो तुम्हारा क्या सम्मान होगा है? तुम्हारा सम्मान जब ही होगा जब आदर सहित यहां से तुम्हारे साथ जाएंगे, तभी आपका सम्मान। भोले बाबा ने बार बार सती जी को समझाया लेकिन समझ में नहीं आई। और देखिए पहले के ढोला का बताए, ढोला तो सती जी क्या कह रही हैं भोले बाबा से, देखो तुम गाते गाओ तैसे ना है, हम बता रहे हैं कैसे। करो तो पीहर जाए भोला, हुक्म करो तो पीहर जाए भोला, हुक्म करो तो पीहर जाए। अरे मिलिया बे माई बाबा से भोला, हुक्म करो तो पीहर जाए भोला, हुक्म करो तो पीहर जाए। अरे मिल आए माई बाबा के, भोला हुक्म करो तो पीहर जाए मिलिया में माई बाप के। भोले बाबा ने बार बार समझाया लेकिन सती मैया नहीं मानी। तो भोले बाबा समझ गए, 2 गणों को साथ में कर दिया और कहा जाओ। और जिस समय सती जी अपने पिता के घर पर पहुंची है तो गोस्वामी तुलसीदास बाबा रामायण में क्या लिख रहे हैं, अरे पिता के रह जब गई भवानी, अरे पिता की रह जब गई भवानी, और दक्षत्राथ का न सनमानी। अरे सादर भले ही मिली एक माता, और भगिनी मिली बहुत मुस्कान। बैठो भैया बैठो। आज जिस समय सती जी बगैर बुलाए जब अपने पिता के घर पर पहुंची तो दक्ष के भय से किसी ने सम्मान नहीं किया। सादर भले ही मिली एक माता, महतारी जरूर मिली है, और बहन तो हंस हंस के मिली है कि देखो जीजी जब नौतो ना दो तो आएगी हैं। देखो ये अपमान होता है बगैर जाए। तो जब सती जी का अपमान हुआ है तब बुद्धि पलटी है, और भरी समाज में जाकर अपने पिता दक्ष से कहा, जो पिताजी मुझे एक बात बताओ, मेरे पति का यज्ञ में भाग कहां है, स्थान कहां है? तो आज बोले क्या है राजा दक्ष, देखो ये भी नहीं सोचा जब जे आई गई है तो जो सब प्रसाद लेंगे तो जेऊ खा जाएंगे, लेकिन नहीं माने दक्ष और भरी सभा में सती जी का अपमान कर दिया। और क्या बोले, अरे लली क्यों बिना बुलाए आई दिया, क्यों बिना बुलाए आई, लली क्यों बिना बुलाए आई, दिया क्यों बिना बुलाए आई। मैंने सब देवन को नौत
और तेरो पिया दयो छिकवाई लली क्यों बिना बुलाए आई धिया क्यों बिना बुलाए आई लली क्यों बिना बुलाए आई। मैंने सब देवन को तो भेजो तेरा पिया दियो छिकवाई लली क्यों बिना बुलाए आई धिया क्यों। आज कहा है दक्ष ने कि मैंने तेरे पति को तो छेक दिया था, तू आई क्यों? तो आज सती ने कहा जो कि पिताजी तुमने किया क्यों ऐसा? तो आज राजा दक्ष बता रहे हैं कि देवन को दरबार लगो, ये हो दरबार लगो और मोए सबई ने नारी न भाई लली क्यों बिना बुलाए आई धिया क्यों बिना बुलाए आई लली क्यों बिना बुलाए आई। आज महाराज दक्ष ने कहा कि देवताओं का दरबार लगा हुआ था और जिस समय मैं गया था तो मुझे सबने प्रणाम किया, लेकिन तेरे पति ने मुझे प्रणाम नहीं किया। उसी दिन मैंने श्राप दे दिया था शिव जी को कि आज के बाद तुम्हें कोई यज्ञ में भाग नहीं देगा। और सर्वप्रथम सबसे पहले यज्ञ किया राजा दक्ष ने। तो देखिए सती जी का अब स्वाभिमान जागा। तब कहा सती जी ने, देखिए बेटी हो तो ऐसी होनी चाहिए, जब तो पति की बात नहीं मानी और अपने पिता के घर पर जाने की जिद की और जिस समय अपमान देखा है, तो आज सती ने कहा है जो कि पिताजी तुमने तो श्राप दिया है उन्हें और मैं श्राप दे रही हूं तुम्हें। अरे होए विध्वंस यज्ञ सब त्यारी, यज्ञ सब त्यारी और अंग भंग है जाई लली क्यों बिना बुलाए आई धिया क्यों बिना बुलाए आई लली क्यों बिना बुलाए आई। कोई सती ने श्राप लगा दिया कि तुम्हारा यज्ञ विध्वंस होगा और अंग भंग होगा। और सती जी ने कर्म कौन सा किया है? अरे विरह की अग्नि जरिए काया में और लगिए काया में और तीनों बदन जराई लली क्यों बिना बुलाए आई धिया क्यों बिना बुलाए आई लली क्यों बिना बुलाए आई। सती ने श्राप दिया और भोले बाबा का अपमान सहन नहीं हुआ और वहीं अपने बदन को जला दिया। देखो जो यज्ञ हुआ था ये उत्तराखंड में पड़ता है कनखल, कनखल में यज्ञ हुआ था। और जिस समय सती ने श्राप लगाया था उस दिन से आज तक उस जगह पर यज्ञ दोबारा हुआ नहीं है और न होता है, क्योंकि श्राप लगा हुआ है, श्रापित जगह है वो। जब सती मैया ने अपने बदन को जला दिया, दोनों गण वापस लौट कर आए और भोले बाबा से कहा जो कि प्रभु राजा दक्ष ने आपका अपमान किया और सती मैया पर अपमान सहन नहीं हुआ, उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी थी। आज जिस समय जब इतनी बात सुनी भोले बाबा रोए गए। देखिए कितने माया से अलग थे भोले बाबा, और आज उनका भी जब जोड़ीदार बिछड़ा तो भोले बाबा रोए। कहा रे सती मैंने बार बार मना किया था कि बगैर बुलाए जाओगी तो सम्मान नहीं होगा, लेकिन तुम नहीं मानी। तो आज भोले बाबा देखो सती जी के विलाप में और कैसे पागल हो रहे हैं और क्या कह रहे हैं।
अरे तब को पिराए त्रिपुरारी और खेच की जटा भूमि में मारी अरे खेच की जटा भूमि में मारी और में दिन करो ये कुबला धारी अरे कैसो शिवानी को पुकारोए और वीर भद्र को नाम परोए आज भोले बाबा ने अपनी जटा को जब धुनी में मारा तो एक वीरभद्र नाम का गण पैदा हुआ और कहा कि जाओ राजा दक्ष का यज्ञ विध्वंस कर दो और अंग भंग कर दो, क्योंकि सती का श्राप लगा हुआ उसे पूरा करना। जब वीरभद्र वहां से चला, जाने के बाद में राजा दक्ष का शीश काटकर अलग फेंक दिया और यज्ञ जल रहा था उसमें पानी डालकर उसे यज्ञ को बंद कर दिया। और जिस समय अंग भंग करके यज्ञ विध्वंस करके जब लौटा तो सभी देवताओं में बेचैनी हो गई। क्यों? कि देखो ये सतयुग से लेकर और आज तक की बात रही है कि जब जब यज्ञ होता है तो बाधाएं तो सदा पड़ती हैं, आज भी और पहले भी सतयुग में भी पड़ती रही, त्रेता में। लेकिन ये विद्वानों का कहना है कि यज्ञ कभी अधूरा नहीं रहता है और यज्ञ पूरा तो जब हो जब राजा दक्ष अपने हाथों से आहुति चढ़ाए और दक्ष है कि बैठो। तो आज सभी देवता भागे और भोले बाबा से कहा जो प्रभु कैसे भी उस यज्ञ को पूरा करवाओ प्रभु। भोले बाबा ने कहा आज मेरे पास आएगा और जात ने अपने बैठ बैठ के अपने विमान में आज ताऊ ने कहा, उन्हें कह दी कि इन्हें कोई ससुराल रहते नहीं ले चलो हैं। जब भोले बाबा से बार बार आराधना की, आराधना करने के बाद तब भोले बाबा ने कहा कि मुझे सती का वचन भी रखना। तब कहा भोले बाबा ने कहा कि मैं तुम्हें दक्ष जिंदे तो हो जाएंगे। और क्या कहा भोले बाबा ने? अरे तुम उत्तराखंड को जइयो तुम उत्तराखंड को जइयो और बकरा एक ढूंढ के लइयो। अरे जाकी काया सब हुए कारी और बकरा की लटकते होवे डारी। भोले बाबा ने कहा, भोले बाबा ने बकरा का ही सिर क्यों मंगवाया? देखिए कि राजा दक्ष के अंदर भी मैं थी कि मैं ही हूं इस दुनिया में और कोई नहीं है।
और एक बकरे के अंदर मैं होती है। और परमात्मा जब भोजन करता है तो घमंड का ही भोजन करता है। तो आज परमात्मा ने मैं से मैं को मिला दिया। तो आज जिस समय बकरा का शीश ऊपर रखा गया राजा दक्ष के ऊपर, तो यज्ञ में कुछ बोलना चाहते थे लेकिन बेआवाज नहीं निकली जो पहले बोलते हैं। देखो आज वो दिन है जो सबसे पहले कावड़िया जब कावड़ लाते हैं तो बम शब्द बोलते हैं पीछे से। पता है से सबसे पहले किसने बोला था? राजा दक्ष ने बोला था। कुछ कहना चाहते थे लेकिन वो आवाज नहीं निकली जो कहना चाहते तो निकली। तो क्या निकली? अरे बम बम और अटल बम और बम बम ये बम लहरी। अरे बम बम ये अटल बम और बम बम ये बम लहरी। और ये इसी बीच में मंदिर के जो पुजारी जी हैं उन्होंने हमारा 50 रुपए से सम्मानित किया है। हम इनके लिए तो कुछ दे नहीं सकते लेकिन इनसे आशीर्वाद की कामना जरूर करेंगे। अरे बम बम ये बम बम और अटल बम ये बम लहरी। आज दक्ष कुछ कहना चाहते थे, बकरा का सर ऊपर था और तो कुछ नहीं निकला, बम ही बम निकला। और इधर